इधर पहुंचा तो बस आपके काम शुरू था, पहुंचा ही तो बस इन्होंने पलट दिया। वो बासर लोग हैं और पुलिस के साथ उनका गठजोड़ है। तो वो कह रहे हैं जी जो आपके नाना की ज़मीन है उसमें से हमारा हिस्सा निकलता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना रवात की हदूद भीर वालियाँ गाँव है और ये मोहड़ा दरोगा का इलाका है, यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया। ये जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक मकान बनाया जा रहा है इनकी तरफ से, और इस जगह का कोई तनाज़ा नहीं है किसी के साथ, लेकिन इनके दूर पार के रिश्तेदार हैं, कज़न हैं। उन लोगों ने एक तनाज़ा खड़ा किया एक ज़मीन का, जो कि आज से 100 साल पहले उसकी जो तकसीम है वो हो चुकी थी। उसका तनाज़ा बनाकर इन पर हमला किया। 14 से 15 लोग इन्होंने मारा पीटा, 2 भाइयों को शदीद ज़ख्मी किया। इनके बाजू की हड्डी भी टूट गई है। इस वाक़े में सर पे भी शदीद चोटें आईं और स्टिचेस लगे। लेकिन इस वाक़े को आज 1 हफ़्ता गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये सारा मामला कैसे पेश आया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराएं। सर शफीक अहमद मेरा नाम है, यहाँ बिरवालियाँ का रहायशी हूँ। 10 तारीख को मैं ये इस मकान के ऊपर बीम बनाने के लिए, मोमटी बनाने के लिए काम कर रहा था। काम करने के बाद मैं घर गया, वापस आया तो 13 या 14 लोग थे जो ये तोड़ फोड़ कर चुके थे। मैंने वहाँ दूर से मोबाइल निकाला कि थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन यहाँ से बंदा दौड़ता हुआ गया कि वीडियो नहीं बनानी। उसका बेटा आया, उसने मुझे पकड़ लिया। उसका भाई है छोटा, उसने मुझसे मोबाइल छीन लिया। ये थोड़ा सा ऊपर मकान से थोड़ा सा पीछे ही, और वहाँ से मुझे मार कुटाई शुरू कर दी। पहले तो मुक्के और लातें गोंसे मारने शुरू किए। यहाँ लेके आए, यहाँ फिर पत्थर जो कुछ किसी के हाथ में आया, सब ने अपना अपना हिस्सा भरपूर तरीके से डाला। तकरीबन 10-15 मिनट मुझे इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर ये मेरे बड़े भाई इधर पहुँचे, ये ऊपर दुकानों पे थे, कोई चीज़ लेने गए हुए थे। ये पहुँचे तो इनको भी बस आते ही पकड़ लिया और इनके साथ भी वही सलूक किया जो मेरे साथ हुआ। फिर मैं शोर डाला कि इसको छोड़ दें, इसका कोई कसूर नहीं है। तो दोबारा मुझे पकड़ा गया और इसका भांजा है, उसने शायद कोई पत्थर या ईंट मारी, जो मैंने उस तरह मुझे नहीं पता पत्थर था या ईंट थी। बहरहाल ये मेरे बाजू पे मारी और मेरा बाजू तोड़ दिया गया, क्योंकि मुझे उल्टा उन्होंने किया हुआ था, बाजू मरोड़ के। तो इस तरह मेरे साथ वाक़या हुआ। फिर लोगों ने, ये मज़दूर मिस्त्री लगे हुए थे, ये शोर सुन के आए, इन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, जबकि उनकी भरपूर कोशिश थी। वो एक दूसरे को कह रहे थे इनको सर से मार दो, इनको जान से मार दो, इनकी ये हमारा काम ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर ये बंदे आए, मज़दूर मिस्त्री वगैरह आए, उन्होंने छुड़ाया तो तब वो गए। अच्छा ये बताएं, ये आप मकान तामीर कर रहे थे यहाँ पे, जी। तो इसका कोई तनाज़ा चल रहा है इस जगह का कोई तनाज़ा नहीं है। ये तो हमारे दादा ने, इनके जो दूर का मतलब चाचा है, चाचे का बेटा है, उनसे 1 नाल 10 मरले ज़मीन खरीदी हुई है इस खसरे से। ये जो पीछे है एक मोड़े दरोगे का बंदा है, उसने लिया है 1 नाल 10 मरले, हमारे दादा ने लिया है, जिसमें से ये हमारे पीछे मेरे ताया का हिस्सा है, ये हमारा है। इनके जो मेरे दूसरे ताया उनके उस साइड पे दी हुई है हमने 16 मरले, वो उनका कब्जा है। उन्होंने आप पे हमला किया, उनका क्या मुतालबा किया? उनका मुतालबा ये है, जो मेरे नाना की ज़मीन है, जबकि इस जगह से 3 तकसीमें हुई थी, एक मेरे नाना की, एक उनके दादा की, और एक जिससे हमने ये ज़मीन खरीदी थी उनकी, दूसरे हमारे नाना के भाई की। तो वो कह रहे हैं जी जो आपके नाना की ज़मीन है उसमें से हमारा हिस्सा निकलता है। वो दूसरी तरफ है खसरा, वो पीछे है उन मकानों के। वो खसरा हो रहा है, ये खसरा हो रहा है। उसमें कितनी जगह वो बता रहे हैं जी उसमें 16 मरले जगह है हमारी। उसका कोई केस चल रहा है? केस कोई नहीं चला ना, पहले कोई डिमांड की थी हमारे पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया, कोई सरकारी तौर पे केस वाला सिस्टम नहीं आया, ना कोई पैगाम आया। बल्कि लोगों को इन्होंने खुद कहा जी हमारे साथ इनका कोई तनाज़ा ज़मीन का नहीं है, बस ये रास्ता निकल गया है, बड़ी शुक्र है कि हम ये कब्रिस्तान तक चला जाएगा। अच्छा, मतलब जिस जगह का ये झगड़ा चल रहा है, जी जी, वो कोई और जगह है? वो यहाँ पे झगड़ा तो उसका भी नहीं चला। उन्होंने एक दफ़ा ये हमसे डिमांड की थी कि वहाँ हमारा हिस्सा बनता है तो आप दें, जबकि वो भी मेरे पास पेपर मौजूद हैं। वो तो थी हमारे नाना की, उसमें इनका नाम ही नहीं आता, पहले नाम नहीं था। अब अगर इन्होंने डलवा लिया, कुछ लेन देन किया हो, हमें उसका नहीं पता, क्योंकि पटवारी भी इनके हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रोज़ लाखों के हिसाब से देते हैं लेते हैं, तो हमें तो नहीं पता। हमें तो पटवारी घास भी नहीं डालते, ना मिलते हैं। काफ़ी मैंने ट्राई की, अब जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट है ये मैंने कचहरी से वसूल किए हैं। पटवारी ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया पिछले 1 साल से। नहीं, आप लोगों के बुजुर्गों के बुजुर्ग हयात हैं? नहीं, बुजुर्ग फोत हो गए हैं 2021 में।
अच्छा, ताया फौत हो गए उस हैं, वक्त दूसरे ये कोई ताया- मामला नहीं इस तरह का जब उठा- तक बड़े बंदे बुजुर्ग के अलावा ताया जान या कोई भी यहाँ 2-3 और भी बुजुर्ग बंदे थे, इनका चाचा था, उनसे भी इन्होंने मुतालबा किया जी हमारी इससे बनते हैं फलां फलां जगह पे, तो उसने इनको खुद रोक दिया कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है या तुम्हें पता है, हमारे बाप ने सब कुछ बेच दिया था। इनके कजन है, ये भी कहते हैं जी हमें सारा मामला पता है, इस जगह पे हमारा कुछ नहीं बनता, ठीक है, हालांकि वो भी प्रॉपर्टी का काम करते रहे हैं। अगर ये बनता हो तो उनका नहीं बनता, सिर्फ इनका कैसे बनता है? अच्छा, ये बताइए कि आपने थाना रवात में कुछ दरख्वास्त दी? थाना रवात में हमने पहले दिन ही दरख्वास्त दी, उन्होंने हमें रेफ़र किया चौंतरा अस्पताल में। चौंतरा अस्पताल में स्टाफ नहीं था, शाम हो गई थी, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देकर मुझे रेफ़र कर दिया सिविल अस्पताल कि आप वहाँ पे, मैंने हम आप मुआयना वगैरह कर दिया, टेस्ट ले लिए, आप जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराएं, ये ना हो कि आपका बाजू डिसेबल हो जाए। फिर हम उनके डॉक्टर साहब के कहने पे गए हैं सिविल अस्पताल, वहाँ पे उन्होंने हमारे जो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, रिपोर्टें वगैरह ली, एक्सरे वगैरह किए, टेस्ट किए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अब आप अपना ट्रीटमेंट करवा लें तो बेहतर है, ये ना हो कि काम आपका ख़राब हो जाए। फिर डॉक्टर साहब ने ये मेरा ट्रीटमेंट किया, बाजू जो उतरी हुई थी वो सेट की, ये भाई को टांके वगैरह लगाए, नहीं, उस 11 बजे हमें फ़ारग किया। FIR नहीं हो सकी, FIR अभी तक नहीं हुई। क्या वजह? दूसरे दिन उन्होंने कहा जी आए, हम आपकी रिपोर्टें लेनी है, पुलिस हमारे साथ नहीं गई। तीसरे दिन हमें बुलाया कि आए जी रिपोर्टें लेनी है, तो ये हमें उठा के ले गए सिविल अस्पताल कि आपके दोबारा टेस्ट करवाने हैं जी, कि आपका मेडिकल बनेगा तो फिर FIR होगी। जबकि डॉक्टर साहब जो चौंतरे वाले हैं, उन्होंने दूसरे दिन हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने रिपोर्ट सारी यहाँ लिख दिया है, जो जो आपके मेडिकल में आ रहा था वो मैंने लिख दिया है, अब सिर्फ आपने सिविल अस्पताल वाली रिपोर्टें मेरी तरफ उनको कहें कि ट्रांसफ़र कर दें या भेज दें, जिस तरह पता नहीं क्या करते हैं वो, हमें तो सारा मामला नहीं पता, लेकिन ये सरकारी खाता इसी तरह के वो भाई मेल करते हैं या पुलिस वालों को देते हैं, इस तरह का कुछ मामला है। अच्छा, आप भी जख्मी हुए, आप भाई हैं इनके बड़े? जी बिल्कुल भाई हूँ। क्या हुआ क्या? मैं बस उधर गया था मोड़े, तो मुझे बस थोड़ा सा शक पड़ा, फिर मैं आ गया, इधर पहुंचा तो बस आपके काम शुरू था, बस मैं पहुंचा ही तो बस इन्होंने पलट दिया। बस कोई ईंट मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई पता नहीं, कोई ऐसे मार रहे थे जैसे इनको स्वाब मिलेगा, एक दूसरे से गिरा के आगे आ रहे थे और मारने की कोशिश करते रहे। और ईंटें उठा के मैं जब उठा हो गया, मेरी कमर में मारी ईंटें, सर में भी मारी, और फिर मुझे कोई पता नहीं किसने चढ़ाया, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर ये आ गए मिस्त्री मजदूर, इन्होंने मुझे पकड़ा कि बस छोड़ दो। बस ये औरतें आ गई, फूड़ी पर जा रही थी, बस इन्होंने भी शोर डाला, फिर वो चले गए गाड़ियों में बैठ के। ये सिर्फ था कल्ला सा पिलो शेर बनाए, तो वो ऊपर गया घर में कोई काम कुछ लेने के लिए, तो बाहर आया तो उधर से देखा तो ये पिलो शेर उन्होंने तोड़ कर फेंक दिया था। तो इसने मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाने लगा, तो इधर से भाग के गया, उसे मोबाइल खींच लिया और उसको मारने लगा। तो फिर इधर बैठे हुए थे, वो सारे खड़े थे, टीम पूरी, पता नहीं 14 बंदे से कितने थे, जो हम पहचानते हैं उनका नाम पता है, बाकी कोई नहीं, जो ओपरे बंदे थे उनका नहीं जानती मैं। इतनी औरतें इधर खड़ी थी, वो उधर जा रही थी पूरी के ऊपर, वो भी खड़ी थी, उन्होंने भी देखा है साहब कि ये भी उसके साथ है, और एक दो पता नहीं कितनी औरतें थी, उन्होंने हमें कहा इनको कोई दूध वगैरह पिलाओ, इनके ऊपर सर के ऊपर दुपट्टे पट्टी लपेटो, ये इनका कितना खून निकल रहा। फिर वो मैं जैसे पहुंची तो उन्होंने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू करी, इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी, जो कि साहब ने फिर वो गाड़ियाँ थी से कोल बैठ के चले गए। इधर हमको गाड़ी भी नहीं मिली, हमारे पास मोबाइल भी किसी कोई बंदा भी नहीं था हमारा, इधर कोई भी नहीं कि सवाए अल्लाह के, पर कोई फ़ोन करता पुलिस को या 15 वाले की या कोई गड्डी, कुछ भी नहीं। 1 घंटे से बाद असा फिर गड्डी लबित गए हैं, उधर जब पहुँचे तो बग्गा में 3-4 घंटे उन्होंने लगाए। ये पहले थाने गए, फिर उधर गए, फिर उधर से चौंतरा, बग्गे वालों ने थाने भेजा, छन्नी वालों ने उधर भेजा, फिर चौंतरे वालों ने उधर रात सारी, आज 5-6 मंगल 10 तारीख को ये बात हुई थी, अभी तक कुछ भी नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहेंगी आप? मैं आप क्या लगती हैं इनके? खाला लगती हूँ इनकी मैं, ये मेरी दोस्त हैं इनकी। हम जा रहे थे फौत की पैदल, देखा तो इनका खून इतना बह रहा था, मैं तो अभी भी कांप रही हूँ। जब देखा मैंने खून तो मैं तो बहुत रोई, मैंने कहा कोई इसको दूध दो, कुछ दो, ये बच्चे हैं। कोई इनके अम्मा भी बाद में आए सब लोग, तो इसकी बाजू को दुपट्टा पहन से बांध दिया, और हम 4-5 से ज़्यादा थी बल्कि, फिर हम चले गए। दूसरे वाली कहते हैं चलो चलते हैं, उधर देर हो जाएगी, मैंने इतकाफ बैठना, इसलिए हम चले गए। हमने जो कि देखा वही बता रहे हैं,
मैं इतनी बता रही, खून इसका तो इतना जा रहा था जिसको तो होश ही नहीं थी। तो गड्डियां च बैठे से मारी रहे से, इन्होंने खून निकलने से पे था, मिट्टी विच पे से दो काफी मजदूर मिस्त्री सारे लोग इकट्ठे से, ये जनानियां फौतगी बजुड़ियां से ये थे सियां। मैं आई हाँ तो गाड़ी करने से पेश की गड्डियां बह गई से। हाँ जी, ज्यादती है, सख्त ज्यादती। और कोई नहीं, रिश्ते कोई हक बनदा सी थे कोई कुछ भी नहीं, कुछ ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोई हक नहीं ने। मैं आख्या ये इसना प्यो तो उन्होंने चाचा मतलब दाद पोतरे भरा से बस इतनी गल सी। उन्होंने दादा एक इंज नहीं छोड़ी गया, जिमी सारी बेची, सारा इलाका उसकी जानना सा। लोग पता ही न करने, लोग आख्या तो सारी जिमी है फलानी जाई। उस आख्या जिमी साड़ी कुत्थू निकली आई, साने प्यो एक इंच नहीं छोड़िया। इन्हें फिर काफी सारिया जमीन हुण जिस तरीके नाल विकदियां, काफी मानी बन पूरी इन्होंने है। नहीं फिर जगह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ जोरा नाल जोरावर है इन्हां नाल। सच्ची गल जेहड़ी है, बंदा कोई नहीं इकल्ले वे, वो जोरावर पार्टी है। उन्होंने फुफी ना पुत्तर भी सारे मतलब मानी बन पूरी अपनियां ने। दुश्मन को नहीं, असा नहीं बलादरी ने थे, पर बहुत सख्त ज्यादतियां करने पे लोकां नाल भी। हुण ते इन्हां नाल कीती ने ना, आम लोकां नाल भी ज्यादतियां पे करने, डरने चकने को नहीं। मार कटाई करो तो खसो। अच्छा, उस दिन ना हम तो अंदर ही थे, मेरी मेड नहीं आई हुई थी, तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा पता करो कि क्यों नहीं आई ना। वो जैसे ही बाहर निकले तो कहते हैं कि मम्मा चाचू और ताया अब्बू को तो कुछ लोग मार रहे हैं। फिर उसी वक्त ये है कि हम लोग निकल आए, मेरे मियाँ आए, बेटा आया, छुड़वाना में सब में, और हम वहाँ से जो है ना वो देखते रहे। इन्हें तो नीचे गिरा के, तो जैसे नहीं वो पाँव पे ठुड्डे मारते हैं वैसे मारे हैं। इनका तो बहुत बुरा हाल किया इन्हें भी करके। 2 बंदे, मैं दूर थी, इनका तो ये तो जान पहचान है इनके, तो उनका मुझे चेहरे तो नहीं नजर है, लेकिन 2 बंदे उधर करके ले गए, पत्थर उठाए हुए उन्होंने, और एक ने फिर जो है वहीं से कुछ मारा है इनके बाजू पे। तो जब उधर से इस साइड पे आए तो इनकी बाजू टूटी हुई तो थी। उनका भी कोई जख्मी हुआ है? इनके पता यही लगा कि वो भी सुने, अब इनके पास थे सिर्फ पत्थर, इनके ये जो यहाँ पर इनके पास और कोई चीज नहीं थी, वो भी ये काम कर रहे थे, इन्होंने क्या कुछ लाना था, तो उन्होंने तो इनके बाजू पे रेंच वगैरह मारे हैं। अब तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और इस मुतासरा ख़ानदान का ये कहना है कि वो बासर लोग हैं और पुलिस के साथ उनका गठजोड़ है, जिसकी वजह से पुलिस ने भी उनके अभी तक कार्रवाई नहीं की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी हमारी बात हुई और उनका भी यही कहना था कि उन मुल्ज़मान का, उन हमलावरों का यहाँ पे कोई जगह नहीं बनती, लेकिन वो अपनी ताकत के ज़ोर पर, अपने असर रसूख के ज़ोर पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये फैमिली जो है वो इनका ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके से है, गरीब ख़ानदान से है, और इनसे ये जगह हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में इन्हें ज़ख्मी किया, इन्हें मारा पीटा, इनके पर तशद्दुद किया। हुकाम को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लें और इन्हें इंसाफ फराहम करें।